गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स। इंटेग्रल्स में बेसिकली आ जाता है आपके पास हाउ टू फाइंड एन एरिया enclosed between the curves. The process of finding the area of some plane region is called quadrature. In this chapter, simply plane with the help of definite. In this chapter, we shall find out area bounded by some simple plane curves with the help of definite integrals. तो definite integrals की help से, definite integrals मतलब यहाँ पे आपके पास लिमिट दिया गया होगा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। आप उसकी हेल्प से आप लोग एरिया बिटवीन टू कर्व्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कर्व ट्रेसिंग में आपके पास है, फर्स्ट है सिमेट्रिक। द कर्व एफ ऑफ एक्स वाई इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा? अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक कब होगा? इफ ऑल द टर्म्स ऑफ वाई कंटेन्स इवन पावर्स। जैसे आपके पास कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कहाँ पे सिमेट्रिक है? इस तरह से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, यही कर्व है। वाई की जितनी भी टर्म्स हैं उनकी पावर 2 है, पावर इवन है, एंड दैट इज कर्व इज सिमेट्रिकल ऑफ एक्स एक्सिस। अबाउट फंक्शन है, अब आप इसको वाई स्क्र माइनस 4ax इक्वल्स टू 0 कर दें तो ये फंक्शन हो गया आपके पास वेरिएबल एक्स और वाई में। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वेरिएबल एक्स और वाई में है, उसने कहा कि ये जो फंक्शन है आपके पास सिमेट्रिक एक्स एक्सिस पे कब होगा? जब ऑल द टर्म्स ऑफ वाई कंटेन्स इवन पावर। जब वाई की पावर इवन होगी तो कर्व सिमेट्रिकल होगा एक्स एक्सिस पे। और अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक कब होगा? जब ऑल द टर्म्स ऑफ एक्स कंटेन इवन पावर। जैसे आपके पास दूसरा कर्व है एक्स स्क्र इक्वल्स टू 4a वाई। एक्स स्क्र इक्वल्स टू 4a वाई क्या हमें इस तरफ है, एक्स स्क्र 4a वाई है। अगर ये नीचे की तरफ है तो एक्स स्क्र इक्वल्स टू -4a वाई है, लेकिन एक्स की पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस ही है, नेगेटिव साइड है। इस तरफ क्या आ जाता है? वाई स्क्र इक्वल्स टू -4x है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन सिमेट्रिक तो एक्स एक्सिस पे है। नेक्स्ट है इफ द ओरिजिन, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व डज नॉट कंटेन, या कर्व कंटेन्स नो कांस्टेंट टर्म, देन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब किसी भी फंक्शन में अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तब वो ओरिजिन से पास कर सकता है। जैसे आपके पास वाई स्क्र इक्वल्स टू 4x है, आप x इक्वल्स टू 0 करें तो y कितना हो जाएगा? y भी 0 हो जाएगा, इसीलिए ये कर्व ओरिजिन से पास करता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, दो एक्सिस आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। अब किन कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है? एक्सिस के साथ। एक्सिस मतलब आपके एक्स और वाई एक्सिस। if we get real values of x on putting y equals to 0 in the equation of the curve, then real value of x and y equals to 0 gives the point of intersection of curve with x axis. जैसे आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र। इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं, ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स अपॉन ए स्क्र। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपके पास x 0 हो जाता है तो y कितना आ जाता है? y आपके पास एक वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ आप लोग कर सकते हैं, y किसके इक्वल आ जाएगा? वाई स्क्र इक्वल्स टू वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स वाई स्क्र इक्वल्स टू बी स्क्र, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। एक्स 0 है तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा, तो y आ जाएगा आपके पास 0, x 0 है और y भी आ गया। अगर किसी में, अगर आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और x आपको रियल वैल्यू मिल जाती है, दैट मीन्स वो कर्व एक्सिस को काट रहा है। और कहीं पे अगर आप y को 0 करते हैं और x का रियल वैल्यू मिल जाता है, दैट मीन्स वो कर्व एक्स एक्सिस को भी काट रहा है। जैसे y को 0 करते हैं, ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, आपके पास वैल्यू रह जाएगा एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र इक्वल्स टू 1। दैट मीन एक्स स्क्र इक्वल्स टू ए स्क्र, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो ये आ जाएगा पॉजिटिव ए और ये पॉइंट आ जाएगा नेगेटिव ए 0। नेक्स्ट आ जाएगा रीजन। राइट द इक्वेशन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स विच डिटरमाइन द रीजन ऑफ द कर्व। अब आपको रीजन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या है? अब नेक्स्ट है आपके पास एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स,
ए कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। x इक्वल्स टू कांस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब है लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन आ गई पैरेलल टू y एक्सिस आ गई, ये x इक्वल्स टू a आ गया, ये x इक्वल्स टू b आ गया, और ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, एक्स एक्सिस ये आ गया। अब इसके बीच में जो एरिया है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास कंडीशन बनेगा a टू b, एक्स एक्सिस पे लिमिट है ये a टू b। अब ये फंक्शन इन वेरिएबल एक्स है, जो भी आप करोगे आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x कर्व तो ऐसे ही आएगा। तो कंडीशन है x इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2 यहाँ पे आ गया, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इक्वल्स टू 4 ये आ गया, एक्स एक्सिस ये आ गया, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ये रीजन आ गया कॉमन, तो ये किस तरह से आ जाएगा 2 to 4, एक्स एक्सिस पे आ गया ये पॉइंट, ये 2 है तो ये पॉइंट 20 होगा और ये पॉइंट 40 होगा। 2 to 4 एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 9x है, तो y किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ऑफ 9x विच इज इक्वल टू 3x, तो 3 अंडर रूट ऑफ x, सॉरी 3 अंडर रूट ऑफ x आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 to 4 है, सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। अब ये फंक्शन है वेरिएबल y में, तो अलॉन्ग y एक्सिस ये काम करेगा, y इक्वल्स टू c एंड y इक्वल्स टू d। अब y इक्वल्स टू कांस्टेंट है, दैट मींस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये कर्व आ गया। y एक्सिस भी कहा उसने, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, y एक्सिस ये आ गया आपका, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू c एंड y इक्वल्स टू d, तो बाउंडेड रीजन ये आ गया। तो फंक्शन इन वेरिएबल y, लिमिट है आपके पास c टू d, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, ठीक है, बना लीजिए, वैसे ये आ गया, ये आप लोगों ने किया भी हुआ है, ठीक है, तो इसमें कोई नहीं, सिमेट्रिकल एरिया आ गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्व्स आ गए, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। सिमेट्रिकल एरिया है कि अगर आपके पास जैसे कर्व है, तो जैसे आप सर्कल है तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है आपको, तो आपको पता है ये कर्व सिमेट्रिकल है, तो आप सिंगल पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए तो आपको एरिया मिल जाएगा। यहाँ आपको कहेगा सिर्फ फर्स्ट और थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट क्या करना है, आप एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट कीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए तो आपका 2 टाइम्स ऑफ एरिया हो जाएगा, ठीक है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो बिटवीन टू कर्व्स की एरिया कैसे आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट कर्व है, इसके अंडर ये सारा एरिया है, सेकंड कर्व है, इसके अंडर ये सारा एरिया है, तो इन दोनों में अब अपर में से लोअर माइनस करोगे तो यही कॉमन रह जाएगा आपके पास, तो y1 माइनस y2, ये आपका y1 है, ये y2 है, y1 में से y2 कर लीजिए, लिमिट आपका a टू b है, तो कंडीशन बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद आ जाएगा व्हेन द टू कर्व इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जैसे ये दो कर्व है, ये f1 कर्व है आपका, ये f2 कर्व है, ये कर्व फॉर एग्जांपल इस तरह से है और ये कर्व आपका इस तरह से है, ये दोनों कर्व एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसने कहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व एंड एक्स एक्सिस, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है जो एनक्लोज्ड एरिया है। तो आप देखेंगे जिस पॉइंट पे ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, तो आप लोग दोनों कर्व्स में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके तो आप ये कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं। कॉमन पॉइंट निकल गया तो फॉर एग्जाम्पल ये अल्फा बीटा है, अल्फा है तो अल्फा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे वाई 0 होगा, तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू हो गया आपके पास ए अल्फा एंड बीटा। तो आपके पास इस कर्व के अंडर ए से अल्फा तक है ये कर्व, ए टू अल्फा, और ये कर्व है आपका f1x, और फिर अल्फा टू बीटा ये दूसरा कर्व है, ये दूसरी लिमिट आ गई अल्फा टू बीटा। अब दोनों को कर लीजिए सिंप्लीफाई, आपको रीजन मिल जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, आप लोगों ने क्वेश्चन किए भी हैं, सिंगल कर्व वाले तो आप लोगों ने किए हैं, हम लोग मोर देन टू कर्व्स भी करेंगे, आपको समझ आएगा, बहुत इजी ये चैप्टर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स, तो एलिप्स का अभी हमने किया, आप ये है एलिप्स, तो ये जो पॉइंट है ये आपके एक्स और वाई एक्सिस के हैं, आपको एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स करना है, तो ये सिमेट्रिकल है, आप वन पार्ट का फाइंड आउट करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 4 पार्ट्स है, आप लोग एरिया एनक्लोज्ड बाई ओ ए बी कर लीजिए और मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, तो सारा एरिया आपको मिल जाएगा।
अगर आप एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं तो लिमिट है 0 टू ए, 0 टू ए, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 टू ए। अब फंक्शन आपको वेरिएबल एक्स में चाहिए, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र, वन माइनस ये आ गया, वाई स्क्र किसके इक्वल आ गया, बी स्क्र, आप इधर ले आइए, इन कैल्शियम ले लीजिए, वाई आ गया बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र किसके इक्वल होता है, ये आपका पूरा फार्मूला आ गया, 4 मल्टीप्लाई बी अपॉन ए, ये आ गया आपके पास एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एंड कंडीशन इज फ्रॉम 0 टू ए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ ए करेंगे तो 4 बी अपॉन ए, इसको आप सेपरेट कर लीजिए, पहले आप ए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, तो ए माइनस ए स्क्र माइनस ए स्क्र, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा ए स्क्र अपॉन टू प्लस डॉट साइन इनवर्स ए अपॉन ए अपॉन ए कितना हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की जगह, तो ये एक्स 0 है, सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स ये कितना आ जाएगा, इस पार्ट को अगर हम डायरेक्ट देखें, साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, तो साइन इनवर्स 0, तो ये कैंसिल होकर सिर्फ 0 रह जाएगा। साइन 0 कब होता है, 0, साइन 0 पे 0 होता है, डायरेक्ट ये 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा। तो 4 बी अपॉन ए इंटू ये ए और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन टू है, सॉरी ए स्क्वायर अपॉन टू, ए और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 AB इंटू साइन इनवर्स। तो साइन 1 कब होता है, साइन 90 पर, सॉरी साइन 90 पे, ये डायरेक्ट और इनवर्स फंक्शन है, तो आपके पास रह जाएगा सिर्फ पाई अपॉन टू, टू टू, तो 2AB पाई, ठीक है, 2 टू ज़ा 4, सॉरी यहाँ पे ये 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 2 रह जाएगा, ये जब यहाँ पे 2 रहेगा तो ये 2 और 2 कैंसिल रह जाएगा, आपके पास रह गया सिर्फ पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, आपके पास आंसर आ गया पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल्स टू 1, तो इसको ध्यान से देखना है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल्स टू 1, तो ये मतलब है, इसको मैं जनरली ऐसे समझाता हूँ कि एक्स और वाई दो एक पॉइंट है जिसका आप सम कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन जब मॉडुलस ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ वाई करते हैं उसका सम अगर 1 आ रहा है, अगर x और y का सम 1 है तो इसके दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, एक या तो 1 0 होगा या 0 1 होगा, लेकिन जब मॉडुलस ऑफ x कर रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ x में -1 0 होगा, -1 का मॉडुलस ये x है और ये y है, और ये 0 या -1 होगा, तब भी आपका इनका सम करेंगे तो 1 है, क्योंकि मॉडुलस अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर हम ये चारों आपको सेम रिजल्ट देते हैं, तो अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया एंक्लोज पे जिसका ये पॉइंट है 1 0, 1 0 यहाँ पे आ गया, 0 1 वाई एक्सिस पे आ गया, ये एक लाइन बन गया आपके पास, फिर यहाँ पे आ गया -1 0, -1 0 यहाँ पे आ गया, और ये कितना आ गया 0 -1 यहाँ पे आ गया। अब इन सभी पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो इनमें आपको एक चीज देखने को समझ आएगी, ये डिस्टेंस भी आपका 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है, और ये आपस में 90 होता है, तो दैट मीन्स ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, तो आपके पास बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2, तो हाइपोटेन्यूज सभी केस में कितना आ गया, ठीक है। आपको अगर नहीं भी करना इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आप लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, चलो एक अंडर रूट 2 हो गया, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो अगर मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल समझूँ पहले,
तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ 4 राइट एंगल ट्राइंगल है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, तो ये कितना आएगा 2। बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो 2 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया है। दूसरा है कि ये √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, ठीक है, और इनके जो डायगोनल है वो 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। दैट मीन्स ये एक स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो इसका एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, साइड स्क्वायर के इक्वल। तो साइड है आपकी इसकी √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया। समझ आ गई बात, ये 2 है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास determine the area of region bounded by y equals to sin x, y equals to sin x and y equals to cos x। पहले इनको आपके कर्व्स पता होने चाहिए। x इज π/2, 90 पे आपका कर्व यहाँ पे, दिस इज x इक्वल्स टू π/2 एंड y एक्सिस ये आ गया आपके पास, y एक्सिस दिस योर x एक्सिस। इसको मैं चलिए चेंज कर देता हूँ, ये आपका x इक्वल्स टू π/2 y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का कर्व कैसे होता है, साइन 90 कितना होता है 1, तो साइन एक्स इस तरह से चलता है। साइन एक्स आपको 90 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो ये कर्व जो है ये है y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। इसके साथ आपके पास एक और कर्व है cos x। cos जो है 0 पे 1 होता है और 90 पे 0 होता है। ये कर्व है y इक्वल्स टू cos x के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू cos x, x इक्वल्स टू π/2, इस लाइन के बीच में और y एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया है, तो ये एरिया है ये वाला, ठीक है। अब आपको पता है कि sin 45 इक्वल्स टू cos 45 इक्वल्स टू 1/√2। दैट मीन्स जब ये 45 होगा तो ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कर्व बना, आप क्या करोगे, ये दो कर्व के बीच में एरिया है, तो आप लोग एक कर्व में से दूसरे कर्व को माइनस कर दीजिए। तो फर्स्ट अपर कर्व है cos x और लोअर कर्व है sin x, तो फर्स्ट कंडीशन बनेगा cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, और सेकंड बनेगा अपर इज साइन ऑफ x, लोअर इज cos ऑफ x, तो साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x। और यहां पे लिमिट होगी 0 टू π/4 और यहां लिमिट होगी π/4 टू 90। बाकी आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। cos x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin x प्लस cos ऑफ x 0 टू π/4, और sin x का आ जाएगा माइनस cos ऑफ x और cos x का आ जाएगा sin ऑफ x π/4 टू π/2। इनमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो sin 45 कितना होता है, पहले हम अपर लिमिट डाल लेते हैं, sin 45 इज 1/√2, cos 45 इज ऑल्सो 1/√2, माइनस 0 sin 0 0, cos 0 1, फिर आ जाएगा माइनस बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ, अगर माइनस को बाहर कर ले तो यहाँ पॉजिटिव रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा cos x का, cos 90 0 एंड sin 90 1, फिर माइनस cos 90 कितना हो जाएगा cos 45, ये भी 1/√2 है और ये भी 1/√2 है, ये आ जाएगा 2√2 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2√2, ठीक है। 2 और 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा माइनस 2, 4√2 है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप 4√2 है इंटू √2 इंटू √2 कीजिए, माइनस 2
ये आ जाएगा 4√2/2 माइनस 2, 2 × 2 इज 4, तो दिस इज योर 2√2 माइनस 2 स्क्वायर यूनिट आपके पास एरिया आ जाएगा, तो 2√2 माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर्व कैसे बनता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी हमने किया कि अगर x के टर्म्स में x वेरिएबल की पावर इवन है तो कर्व इज सिमेट्रिक है अलोंग y एक्सिस, और अगर y की पावर इवन है तो कर्व इज सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे y की यहाँ पर क्या है, x की पावर इवन है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस। ठीक है, और उसके बाद आ गया आपके पास y इक्वल्स टू 4। y इक्वल्स टू 4 ये लाइन बना लेते हैं हम लोग, y को कांस्टेंट, तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस। इस कर्व के बीच में और इस लाइन के बीच में जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है ये कर्व जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। अगर ये कर्व सिमेट्रिकल है तब आपके लिए क्या कंडीशन है कि आप एक का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो सेकंड हो जाएगा। तो अगर हम इसको रखें 0AB तो आप लोग इसको 2 टाइम्स ऑफ 0AB करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। अब लिमिट का दिक्कत है, x एक्सिस पे आपके पास वैल्यू नहीं है, y एक्सिस पे y इज इक्वल्स टू 4 है, दैट मीन्स x 0 है और y 4 है, तो y एक्सिस पे आपका लिमिट है 0 to 4, dy आप लोग कर लेंगे 0 to 4 ट्वाइस ऑफ। अब अगर ये लिमिट y वेरिएबल पे है तो आपका फंक्शन भी y वेरिएबल में चाहिए, तो आपके पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस मीन्स x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y। आप अंडर रूट ऑफ y सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आगे आप सिंपलीफाई कर ही लेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इन्होंने 0 to 2 किया, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इसमें रखेंगे। ठीक है, हाँ सॉरी ये दो कर्व्स हैं, एक ये है और एक ये है। ओके, हम ये अपर कर्व में से लोअर कर्व माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 to 4, y इक्वल्स टू 4 है, तो 4 माइनस ये आपके पास एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं करेंगे हम तो इसको हम थोड़ा सा गलत कर गए आई थिंक। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट, ये हम वाई एक्सिस पे जा रहे हैं तो आप लोग ले लीजिए, अब हम लिमिट 0 to y ले रहे हैं तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई आ जाएगा। अंडर रूट वाई को आप लोग कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to 4 है यहाँ पे, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास y 3/2 3/2 आ जाएगा विच इज़ 0 to 4। तो ये इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 4/2 के साथ 2 मल्टीप्लाई 4/3, y है आपके पास 4 3/2 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 4/3, दिस इज 2 4 1/2 क्यूब। ठीक है, तो 4 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 0, 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 4 जा 32, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये आ गया आपके पास 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट आ जाएगा एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है तो कर्व इज अगेन सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस, ये कर्व बन गया आपके पास। ठीक है, लाइन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। ठीक है, x एक्सिस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x एक्सिस x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3, x एक्सिस ये आ गया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये आ गया, x इक्वल्स टू 1 ये आ गया, x इक्वल्स टू 3 ये आ गया, तो रीजन आपको ये चाहिए। तो पॉइंट आपके पास x एक्सिस पे है तो 1 to 3 कर लीजिए, कर्व क्या है आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स निकाल लीजिए,
इजीली आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब एक्स क्यूब है तो क्यूबिकल में एक प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब ये हमने कहा ना अगर एक्स की पावर स्क्वायर में होगी, इवन होगी, तो वो वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा। अब ये ऑड है तो वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। इसका मैं आपको एक कर्व का एक फंडा बताता हूँ। जब भी आपके पास कर्व आए, छोटी छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कर्व कैसे काम करेगा, अगर एक्स जीरो डालेंगे तो वाई जीरो आएगा, मतलब आप ओरिजिन से तो पास करेगा। एक्स वन डालेंगे तो वाई कितना आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। तो अगर पॉइंट एक्स वाई है, एक्स और एक्स क्यूब हो जाएंगे। वन डालोगे तो वन आएगा, टू डालोगे तो एट आएगा। तो मतलब अगर एक्स पॉजिटिव डालोगे तो वाई पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा। लेकिन अगर एक्स आप माइनस वन डालते हो नेगेटिव, तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस वन। एक्स अगर आप माइनस टू डालते हो तो वाई माइनस एट हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। तो कर्व यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक है, ये कर्व रहेगा आपका। अब उसने कहा है डिटरमाइन द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द लाइन y इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो। चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और एक कर्व है आपके पास y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब क्या है, उसने कहा है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। कर्व तो बन गया। एंड द लाइन y इक्वल्स टू जीरो, लाइन y इक्वल्स टू जीरो मीन्स आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है उस पर वाई जीरो होता है, तो वाई इक्वल्स टू जीरो आ गया। एक्स इक्वल्स टू टू, अब यहाँ कहीं बना लीजिए। एक्स इक्वल्स टू फोर, यहाँ कहीं बना लीजिए। इन दो के बीच में, इस कर्व के बीच में और वाई इक्वल्स टू जीरो के बीच में कौन सा एरिया था, तो ये एरिया था। पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस पे है टू टू फोर, टू टू फोर पॉइंट आ गए, टू टू फोर। वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, दिस इज योर एक्स क्यूब टी ऑफ एक्स। तो वैल्यू आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आपका असाइनमेंट हो गया आज के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रेट तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो एक्स फोर अपॉन फोर आ जाएगा, विच इज़ टू टू फोर। तो वन अपॉन फोर को आप बाहर कर लीजिए, हम इसके चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा फोर रेस टू पावर फोर माइनस टू रेस टू पावर फोर। फोर रेस टू पावर फोर कितना हो जाएगा, 256 माइनस 16। 256 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 240। ये आ जाए सिक्स फोर ज़ा 24, 60। तो ये आ जाएगा 60 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर इज योर 60 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। बाकी आपके पास असाइनमेंट है, आप उसको सॉल्व कीजिए, और उसको कल हम इसको डिस्कस भी करेंगे असाइनमेंट को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास बच्चे।